हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि देखिए हम सब तो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं और अगर हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें एक इंडियन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जितने भी सारे इंडियन एक्सचेंज है, जैसे कि 7 से 8 जो बेस्ट इंडियन एक्सचेंज अभी मार्केट में है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको उनका एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आज मैं उन सभी का रिव्यू करने वाला हूँ और आपके लिए कौन सा बेस्ट एक्सचेंज साबित होगा वो आप अपने हिसाब से, जो भी आज मैं रिव्यू में बताऊंगा कि ये एक्सचेंज इस लिहाज से बढ़िया है, ये एक्सचेंज इस मायने में बढ़िया है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे कौन से एक्सचेंज पे स्विच होना है। मतलब कौन सा एक्सचेंज मेरे लिए अच्छा रहेगा, उसी को मुझे यूज करना चाहिए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 से 4 एक्सचेंज यूज करिए। और लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि मैं कौन सा एक्सचेंज यूज करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और देखिए, कोई भी यूजर हो उनको क्या चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा सहूलियत जिस एक्सचेंज में भैया मिल रहा होगा उसी को आप यूज करना चाहेंगे। सहूलियत का मतलब ये है कि उसमें हमारा जो पैसा है वो डिपॉजिट और विड्रॉ आसानी से हो जाए, हम कहीं भी क्रिप्टो भेजना चाहें भेज सकते हैं, आसानी से बाई और सेल हो जाए, इंटरफेस उसका बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, ताकि अगर कोई नया यूजर है तो आसानी से उस चीज़ को समझ सके। समझ रहे हैं, यही सब सारी चीज़ें होती हैं एक एक्सचेंज को जो है कि सबसे आगे लेके जाती हैं। तो चलिए भैया अपने स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कौन सा एक्सचेंज है और कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। समझ रहे हैं। अब देखिए मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको जो है भैया, यहाँ पे यूनो कॉइन है, उसके बाद कॉइन डीसीएक्स प्रो एंड कॉइन डीसीएक्स है, वेजिरेक्स है, यहाँ पे बिट बीएनएस है, सन क्रिप्टो है, जेप पे एंड कॉइन स्विच। इन 7 से 8 एक्सचेंज का आज मैं आपको बताने वाला हूँ भैया क्या है सीन इन सब का, कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट होने वाला है। देखिए, कोई भी एक्सचेंज बेस्ट कैसे हो सकता है, अब मैं आपको बताऊं क्यों बेस्ट होता है भैया कोई एक्सचेंज। उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए कि वो जो है कि सबसे बेस्ट एक्सचेंज बन सकता है। देखिए, जो पहला पॉइंट है हमारा, आज मैं इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ यूजर्स। मतलब जो है कि किस एक्सचेंज के पास सबसे ज्यादा यूजर है। दूसरा हमारा पॉइंट है भैया रेटिंग। रेटिंग क्या मतलब मार्केट में उसका, या फिर प्ले स्टोर पे आप जाके देखेंगे उनका जो भी रिव्यू वगैरह देते हैं ना या रेटिंग देते हैं, किसका सबसे ज्यादा है, ये टॉपिक हमारे लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो है इंटरफेस यूजर फ्रेंडली। कहने का मतलब उस एक्सचेंज का इंटरफेस, जैसे कि आप उसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं ताकि अगर कोई नया यूजर है उसको आसानी से समझ सके भैया ये मेरे लिए। ऐसा होता है कि मतलब वो समझ ही नहीं पाता कि इसमें बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, कहाँ से जाएं, कैसे क्या चीज़ें करें, विड्रॉ वगैरह किसी को तो ऑप्शन ही नहीं मिलता। क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ लोग कमेंट करते हैं भैया यहाँ से विड्रॉ कैसे करें, कौन से ऑप्शन में जाके विड्रॉ करें। बहुत सारे एक्सचेंज में भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। चौथा जो पॉइंट अगर आप देखेंगे, आईएनआर डिपॉजिट एंड विड्रॉ। मतलब आपके बैंक से आईएनआर मतलब रुपया कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करने में जो है सबसे आसान किसमें होता है, यानी किसमें जो है कि यूपीआई सिस्टम दिया है कि आप यूपीआई के थ्रू भी आसानी से पेमेंट डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ भी करते हैं तो सबसे तेज या सबसे जल्दी कौन आपके अकाउंट में जो है कि डिपॉजिट कराता है, समझ ले, वो हो गया आईएनआर विड्रॉ एंड डिपॉजिट। और उसके बाद जो है कि क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल कौन से एक्सचेंज में अवेलेबल है भैया, आप कौन सा कॉइन आप ट्रस्ट वॉलेट पर अगर आप भेजना चाहें, या जो है कि आप बाइनेंस पे भेजना चाहें, कहीं भी अगर दूसरे एक्सचेंज पे अगर आप भेजना चाहते हैं तो कुछ कुछ एक्सचेंज ऐसे हैं कि जो आपको जो सहूलियत देते ही नहीं है कि आप वहां से क्रिप्टो कहीं ले जा ही नहीं सकते। आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा कौन सा एप्लीकेशन है वो, ठीक है। जो छठवां ऑप्शन है भैया, आपको ध्यान रखना है मेनी ऑप्शन अवेलेबल, कि भैया कौन से एक्सचेंज में सबसे ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, कि उसमें जो है कि फ्यूचर ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग है ना, कि आप लेंडिंग कर सकते हैं, बोरोविंग कर सकते हैं, मतलब लोन वगैरह आप ले सकते हैं वहां पे। तो कौन से एक्सचेंज पे ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो हमारा 7वां ऑप्शन है बेस्ट क्रिप्टो अवेलेबिलिटी। कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज पे जो है कि आपका जो मन पसंदीदा जैसे मीम कॉइन्स वगैरह होते हैं, वजीरेक्स पे नहीं है, कॉइन डीसीएक्स पे आपको नहीं मिलेगा। कुछ एक्सचेंज ऐसे होते हैं जहां पे आपको ये सब सारे मीम कॉइन्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं, लॉस भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उन सब कॉइनों को लोग पसंद करते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन एक्सचेंज में आपको मिलता नहीं। कुछ गिने चुने 1-2 एक्सचेंज हैं जहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। वो कौन सा एक्सचेंज होने वाले आपको मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद जो भैया हमारा 8वां पॉइंट है वो मिनिमम टाइम केवाईसी। मतलब आपका केवाईसी कौन सबसे फास्ट करता है। ऐसा मतलब कोई कोई एक्सचेंज आपका 1-2 3-3 दिन लगा देते हैं भैया, केवाईसी ही नहीं हो पाती है ससुरा। अब आप अपलोड कर दीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड, लेकिन 3 दिन हो गया अभी तक आप देखिए तो पेंडिंग है, पेंडिंग है। आप पेंडिंग है तो उसमें आप आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं भैया, सबसे दिक्कत वाली बात हो जाती है। जो हमारा 9वां पॉइंट है भैया, आप यहाँ पे देखेंगे लो क्रिप्टो प्राइस। कुछ एक्सचेंज पे जैसे बिटकॉइन आप देखेंगे तो 44 लाख में है, किसी पे आपको 43.5 लाख में मिल रहा है, किसी पे 44,20,000 में मिल रहा है, समझ रहे हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा प्राइस डिफरेंट दिखेगा। और सबसे सस्ता कहाँ पे है वो आपको देखना है, या फिर सबसे महंगा जिस पे है आप उस पे जाके बेच दीजिए। ये फायदे वाली बात है, अगर आप इस चीज को अगर ध्यान रखते हैं ना तो सस्ता वाला खरीदिए और महंगे वाले पे जाके ट्रांसफर करके बेच दीजिए। जो हमारा 10वां पॉइंट है भैया प्रमोशन। कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज सबसे ज्यादा प्रमोशन
पे ध्यान दे रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। भले उनका सिस्टम इंटरनली जो है बहुत ही घटिया हो, लेकिन प्रमोशन में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देना ससुर है कि अपना अगर वो सिस्टम अच्छा कर ले, डेवलपमेंट पे अगर पैसा खर्च करें तो जो यूजर्स हैं उनके लिए सहूलियत हो जाती है। यहाँ तक कि जो है विड्रॉल ही नहीं हो पाता ससुर, अब परेशान हो जाता है। लेकिन प्रमोशन भैया लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं ना। कोई एक्सचेंज तो ऐसे भैया कि यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो जाते हैं, मतलब 7,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी वैल्यू हो चुकी है, लेकिन उनका सिस्टम बहुत ही घटिया है, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट है अपने जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि भैया कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट होगा। तो अब हम चलते हैं भैया एक्सचेंज की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से एक्सचेंज के पास सबसे ज़्यादा यूजर हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यूनो कॉइन है। यूनो कॉइन के पास जो है कि 10 लाख से ज़्यादा यूजर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। प्ले स्टोर की मैं बात बता रहा हूँ, जो भी वहाँ पे जितने डाउनलोड हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोग पीसी यूज करते होंगे तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। दूसरा जो भी आप कॉइन डिसेक्स एंड कॉइन डिसेक्स प्रो दोनों का मिला के 110 लाख यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। मतलब इतने यूजर आप मान सकते हैं, समझ रहे हैं। कॉइन डिसेक्स का 10 मिलियन है और कॉइन डिसेक्स प्रो का 1 मिलियन है। उसके बाद वेजिरक्स अगर आप देखेंगे तो 100 लाख, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर इसके हैं। बिट बीएनएस है भैया 5 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं इसके। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं सन क्रिप्टो भैया, सन क्रिप्टो में जो है कि 1 लाख से ज़्यादा यूजर है, क्योंकि अभी ये एक्सचेंज जो है अभी न्यू है तो इस पर अभी यूजर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छे कॉइन इस पर भी मिल जाते हैं। बाकी जो आप देखेंगे जेपे पे जो है कि सबसे पहला एक्सचेंज अगर आप इसको मान सकते हैं, सबसे पहला एक्सचेंज जब वेजिरक्स भी नहीं था इंडिया में तब जेपे काम करता था। उस टाइम जो है कि तभी से है मार्केट में, और यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, ठीक है। कॉइन स्विच कुबेर भैया यहाँ पे भी इसके 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं जो डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर पे, समझ रहे हैं। ये चीज़ें हो गई। अब जो है कि बात करते हैं भैया, मैं आपको एक्सचेंज ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यूनो कॉइन ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या क्या सिस्टम दिया है आपको, ठीक है। ये भैया यूनो कॉइन ओपन हो चुका है ससुरा, भी मैंने लॉगिन किया था। ऑटोमेटिक जो है कि लॉगआउट कैसे हो गया, तो देखिए भैया यहाँ पे यूनो कॉइन जो एक्सचेंज है मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कैसा है और इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। लेंडिंग का ऑप्शन है, इंटरेस्ट का ऑप्शन, मतलब यहाँ पे स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप क्रिप्टो बास्केट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रिचार्ज एंड बिल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बुक माई शो यानी टिकट वगैरह आप बुक कर सकते हैं। फिलहाल इनका ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा मुझे अभी नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया। उसके बाद रिफर एंड अर्न, चलिए तो हर एप्लीकेशन में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट बाई के ऑप्शन पे जाके तुरंत आप कॉइन वगैरह बाई कर सकते हैं। एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा। एक्सचेंज मतलब आप कॉइन यहां से जो है कि एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब बाय और सेल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ भैया वॉलेट का ऑप्शन है। वॉलेट में देखते हैं आईएनआर कैसे यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। उसके बाद जो है आईएनआर डिपॉजिट भैया यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन पे मैं जाता हूँ और देख लेता हूँ भैया इनका क्या क्या सिस्टम है। ओके, यहाँ पे दिया है भैया अगर आप बैंक IMPS वगैरह करेंगे यूपीआई के थ्रू तो यहाँ पे 0% फी है। 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। अरे यार बकचोदी कर रहे हैं क्या ये लोग, 2 घंटे के यूपीआई से तुरंत होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद आप ये बैंक NFT कर सकते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन फी 0। चलिए ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है कि 0 फी लग रहा है। किसी भी अगर आप डिपॉजिट करें तो 0 फी लग रहा है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे मोबीक्विक वॉलेट के थ्रू भी जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चार्ज, कहने का मतलब। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर हमने कोई कॉइन बाई करके रखा हुआ है तो यहाँ से हम किसी अदर एक्सचेंज पे या ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो देख लेते हैं भैया क्या सिस्टम है। यहाँ पे वॉलेट के ऑप्शन पर मैं गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन है। बिटकॉइन का अगर मैं यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भैया यहाँ पे विड्रॉ। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह मांग रहा है, यानी हम किसी अदर एक्सचेंज पे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको ये मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए ये अच्छी बात है यहाँ पे कि अगर हम कोई कॉइन यहाँ पे बाई करके रखें तो यहाँ से हम किसी अदर एक्सचेंज पे हम विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लोन वगैरह आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ भैया यहाँ पे कौन कौन से कॉइन अवेलेबल हैं, मतलब जो हमारे पसंद वाले जो कॉइन होते हैं, कहने मतलब मीम कॉइन्स वगैरह वो अवेलेबल हैं यहाँ पे नहीं, या फिर शिबा इनू अवेलेबल है कि नहीं। शिबा इनू का मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ भैया कौन कौन से कॉइन है। ज़्यादातर मोस्टली जो है कि जो टॉप 50 कॉइन है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको शिबा इनू वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, तो ये बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर आप यूनो कॉइन यूजर हैं या फिर प्लानिंग बना रहे हैं इसको यूज करने के लिए, तो अभी मैं चलिए ठीक है ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो है कि कॉइन DCX प्रो का मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, क्या क्या ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ का सिस्टम कैसा काम कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ भैया फंड के ऑप्शन पे जाके पहले मैं जो है कि डिपॉजिट वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। INR डिपॉजिट इसमें कैसा दिया गया है, यहाँ पे INR इंडियन रुपीज़, ठीक है। ये डिपॉजिट मैं यहाँ पे इंटर अमाउंट डालता हूँ भैया 1000 रुपये, देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे कंटिन्यू किया मैंने। ओहो, सबसे घटिया चीज़ यहाँ पे केवल मोबीक्विक वॉलेट के थ्रू ही जो है आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने जो है ट्रांजैक्शन फी 0% कर दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पे और अदर ऑप्शन नहीं मिलते हैं कि आप यहाँ से जो है कि आप UPI के थ्रू डिपॉजिट करिए या फिर बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट करिए या फिर जो है वायर ट्रांसफ़र वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं।
क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं डिपॉजिट के। चलिए ये बात हो गई। और यहाँ पे मैं होम पे आता हूँ तो आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं भैया। DCX ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। DCX मतलब मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह आप कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग का भी आपको ऑप्शन मिलता है। बहुत ही कम इंडियन एक्सचेंज है, हो सकता है ये इकलौता इंडियन एक्सचेंज हो जहां पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कॉइन DCX को लेकर मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं इनकी अगर बात बताऊं कॉइन DCX वालों की, तो मैंने देखा भैया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, नवंबर से इनके यहाँ प्रॉब्लम ये चल रही है। कोई भी अगर आप डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे मोबीक्विक जो भी यहाँ पे दिया गया है ना, अगर आप डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे तो आपका जो पैसा बैंक से कट जाएगा, लेकिन यहाँ डिपॉजिट नहीं होगा। तो उसमें हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं किसी किसी के। तो आज भी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं भैया 1 महीने ज़्यादा हो गया, अभी तक जो मेरा पैसा ना तो वॉलेट में डिपॉजिट हुआ ना तो मेरे बैंक अकाउंट में वापस आया। तो इनका सबसे बहुत ही घटिया प्रॉब्लम भी इनकी चल रही है, समझ रहे हैं। तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा भैया इसको यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली मेरा जो मानना है, मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ इसको यूज करने के लिए। बाकी अगर आप अपना खुद का करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं भैया कि आप अगर कॉइन कोई बाई करके रखते हैं तो यहाँ से ट्रांसफर का ऑप्शन आपको मिलता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे मैं चला जाता हूँ भैया। विड्रॉ में मैं यहाँ पे देखता हूँ जो भी कॉइन है, कॉइन को मैं विड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड कॉइन विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप USDT यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रोन विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो आपको यहाँ पे STP नेटवर्क है, ये वाला आप कॉइन यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस ये है, मतलब लिमिटेड कॉइन ही आपको यहाँ से विड्रॉ करने का मौका मिल रहा है। अगर आप देखिए TRX में आपको दिखा दे रहा हूँ तो ट्रोन आप यहाँ पे देखिए, तो ट्रोन आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, मतलब कुछ तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आप यहाँ से फंड कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, ये चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भैया कॉइन कौन कौन सा आपको यहाँ पे बाई करने का मौका मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं पेयर देख लेता हूँ। पेयर तो चलिए इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे पेयर बनाया हुआ है, इथेरियम, USDT, USDC, BUSD, TUSD, बहुत सारा आपको पेयर देखने को मिल जाता है यहाँ पे, समझ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे देख लेते हैं भैया कि यहाँ पे कौन कौन सा कॉइन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए शिबा इनू आपको शायद नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ एक बार शिबा इनू कॉइन, SHIB। तो हो सॉरी, यहाँ पे आपको शिबा इनू कॉइन देखने को मिल जाता है। अभी इन्होंने हो सकता है रिसेंटली यहाँ पे ऐड किया हो। बाकी अदर जो मीम कॉइन्स है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ और बाकी अदर जो एक्सचेंज है उसमें मैं आपको लेके चल रहा हूँ भैया, उसमें क्या अभी सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइन DCX बचा है। कॉइन DCX तो मतलब कॉइन DCX प्रो ही आप उसको समझिए, उसको मैं छोड़ देता हूँ। अब आता है भैया वजीरेक्स की बात। वजीरेक्स मैं खुद भी यूज करता हूँ और वजीरेक्स पे आपको जो है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलता, मतलब लेंडिंग, बोरिंग, मार्जिन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन तो नहीं मिलता है। लेकिन इनका जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब इनकी जो भी चीज़ें वो बहुत सही है। क्योंकि यहाँ पे जो है कि इसकी जो अगर आप शेयर जो बाइनेंस का भी इसमें वजीरेक्स में शेयर लगा हुआ है, तो एक तरह से बाइनेंस इसका मालिक है, आप कह सकते हैं। शेयर मतलब मालिक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई समस्या होगी तो बाइनेंस आपको वहाँ से सपोर्ट कर सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भैया डिपॉजिट एंड विड्रॉल का क्या सिस्टम है। यहाँ पे अगर मैं डिपॉजिट में करता हूँ तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं वजीरेक्स पे आपको डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए जो है कि P2P का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन P2P काम नहीं करता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। इंस्टेंट डिपॉजिट आप जो है कि वैलेट ट्रांसफर, मतलब आप जो है मोबीक्विक के थ्रू आप डिपॉजिट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चार्ज देना पड़ता है, फीस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, कुछ लिमिटेड बैंक हैं जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, उन्हीं के थ्रू आप जो है यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। UPI का सपोर्ट आपको इसमें भी नहीं मिलता है, तो एक बुरी बात है इस एक्सचेंज के लिए। अगर आप यहाँ से विड्रॉ करते हैं कोई भी कॉइन तो आप यहाँ से आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी कॉइन भी अगर आप यहाँ से विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये वजीरेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप यूज कर सकते हैं। इसमें फिलहाल आपको जो आईना डिपॉजिट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें आपको मोबीक्विक वैलेट के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा सा फीस देना पड़ेगा। UPI के थ्रू होता तो आसानी से आप फ्री में कर सकते थे। अगर आप यहाँ से विड्रॉल लगाते हैं तो विड्रॉल इंस्टेंट, मतलब विद इन सेकंड आपके अकाउंट में चला जाता है। ये सबसे अच्छी बात है वजीरेक्स की, समझ रहे हैं। और आपको यहाँ पे कॉइन जो है अच्छे अच्छे कॉइन मिल जाएंगे, लेकिन आपको मीम कॉइन्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि सैतामा इनू हो गया, उसके बाद आपका बेबी डॉज कॉइन है, ये सब कॉइन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, समझ रहे हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपको BitBNS पे लेके चलो। यहाँ पे इनका क्या सिस्टम चल रहा है BitBNS का। BitBNS देखिए मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे भी आप जो है कि बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। जैसे आपको कॉइन DCX में देखने को मिल रहा था, फिक्स डिपॉजिट वगैरह है। उसके बाद आप यहाँ पे क्विक स्वैप है, आपको प्रेडिक्ट एंड विन है, मतलब एक तरह से यहाँ पे चीज़ें जो है कि प्रेडिक्ट करके भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं कुछ भी कॉइन वगैरह या फिर जो भी है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं
यहाँ पे आपको जो है कि मार्जिन ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन लिखा हुआ है। वॉलेट का ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है डिपॉजिट करने के लिए। एड मनी में चला जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है कि यूपीआई बैंक के थ्रू मिल जाएगा, पैक्स फुल के थ्रू भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, यूएसडी P2P भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैंने P2P नहीं किया यहाँ पे, तो मैं इसके बारे में भी नहीं बता सकता कि हो सकता है वजीरेक्स की तरह यहाँ पे भी जो इनका जो P2P वाला सर्विस है वो काम नहीं कर रहा हो सही तरीके से। तो आप यहाँ से जो है कि यूपीआई के थ्रू अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भी मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाया। हाँ, मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे वेरीफाई ही नहीं हो रहा भैया। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, वीडियो मैंने बना के केवाईसी अपलोड किया, वो ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा है मेरा केवाईसी। अदरवाइज मैं आपको चीज़ें यहाँ पे दिखा देता है कि कैसा काम कर रहा है कि यहाँ पे यूपीआई के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको BitBNS के लिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे इनका आई थिंक हैकिंग वगैरह हुआ है, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से नया तो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो विड्रॉ हो रहा है। तो हो सकता है बहुत सारा फंड यहाँ पे हैक किया गया हो, इसी वजह से डिपॉजिट भी बंद है, विड्रॉ भी बंद है। आज फिलहाल मैंने नहीं किया तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक न्यूज़ मार्केट में चल रही है। इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि हमारे यहाँ एक्सचेंज पे हैकिंग हुई है, लेकिन अंदर एक जो मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है ना, वो यही है कि इसकी हैकिंग हुई है BitBNS की। तो समझ रहे हैं। अब उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई कॉइन अगर आप विड्रॉ करना चाहें तो उसका ऑप्शन मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ भैया है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे डिसेबल कर रखे हैं। यहाँ पे ये लोग देखिए डिसेबल सब कुछ यहाँ पे डिसेबल करके रखा गया है यहाँ पे। तो मतलब मामला आप वही समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो है कि ये खाली BNS कॉइन ही आप यहाँ से विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल आप बाकी और जो भी आप देखेंगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिसेबल ही नजर आ रहा होगा। ठीक है, डिसेबल है, इसी वजह से ये लोग डिसेबल करके रखे हैं। तो इस वजह से जो है कि मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल इसको यूज करने का। चलिए, बाकी मैं आपको सन क्रिप्टो के बारे में बता दे रहा हूँ भैया। सन क्रिप्टो अभी नया एक्सचेंज है और इस पे आपको बहुत सारे मीम कॉइन देखने को मिल जाते हैं। मीम कॉइन का मतलब सैतामा इनू हो गया, बेबी डॉज हो गया, सेफ मून हो गया, समझ रहे हैं। ये सब सारे कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे अच्छी बात बताऊँ कि आप यहाँ से यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, समझ रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से जो भी कॉइन है आप यहाँ पे देखिए विड्रॉ करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप TRX USDT वगैरह आप यहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉ करना चाहें किसी अदर एक्सचेंज से या फिर यहाँ से भेजना चाहें तो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इसकी मुझे लगी। और आपको इस एक्सचेंज पे जो है कि मीम कॉइन मिल जा रहे हैं, जो भी मार्केट में ज़्यादा इंजन का हल्ला बोल चल रहा है वो भी कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आप जो है कि ये वाला एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सरल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा तामझाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से आसानी से कोई भी कॉइन बाई और सेल कर सकते हैं और यहाँ से किसी अदर एक्सचेंज पे डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है यहाँ पे। उसके बाद मैं अगला मैं देख लेता हूँ भैया क्या चीज़ें हैं। जेप पे है, ठीक है, जेप पे में मैं जाके देख ले रहा हूँ। जेप पे जो है कि सबसे पुराना इंडिया का एक्सचेंज है। जब कोई भी एक्सचेंज नहीं था, वजीरेक्स भी नहीं था, तो सबसे पहले जेप पे चलता था। यहाँ पे लोग बिटकॉइन वगैरह खरीदते बेचते थे। लेकिन जब ये बिटकॉइन 2016 में जब ये नोटबंदी हुई थी आई थिंक, तभी यहाँ पे जो है ना कि बहुत ही बड़ा स्कैम एक तरह से हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में। जहाँ तक मैं कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि उस टाइम मैं क्रिप्टो में काम नहीं करता था। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में बिटकॉइन की वैल्यू जो 3-4 लाख रुपए चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 50,000 रुपए दिखा रहा था, समझ रहे। यहाँ पे खुद ही ये लोग विड्रॉ मार दिए, मतलब जो इसके एक्सचेंज के जो ऑनर थे वो ही लोग सारा यहाँ से पैसा निकाले। इसी वजह से इसकी जो हाइप है मार्केट में नहीं बन पाई, क्योंकि सबसे पुराना एक्सचेंज सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन अभी ये मार्केट में सबसे पीछे तो नहीं कह सकते, लेकिन वजीरेक्स और कॉइनस्विच कुबेर वगैरह से तो पीछे ही चल रहा है, समझ रहे हैं। डाउनलोड के भी मामले में जो है कि पीछे ये 3-4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे जो है कि आपको जो टॉप 50 कॉइन हो वही आपको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ भैया पोर्टफोलियो पे जाके कि आप INR डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिपॉजिट करने का। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है भैया। हाँ, तो यहाँ पे आपको जो है कि यूपीआई का, नेट बैंकिंग का, इंस्टेंट डिपॉजिट, NFT, RTGS, IMPS का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यूपीआई का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे ये सुविधा मिल रही है यूपीआई का, ठीक है। तो आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉ आप तो करेंगे तो आपके अकाउंट में तो जाएगा ही। मैंने स्टार्टिंग में मतलब 1 साल पहले मैं इसको यूज करता था, फिलहाल भी यूज नहीं करता हूँ। तो आपके लिए अच्छा एक्सचेंज साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं अभी भी आज भी इस एक्सचेंज को यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लेंडिंग ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप यहाँ से जो है अपना फंड डिपॉजिट करके या कोई भी कॉइन डिपॉजिट करके यहाँ से एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9% आप यहाँ पे जो है USDT डिपॉजिट करेंगे तो आपको 10% का मतलब सालाना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। और भी सारे कॉइन है वो सब सारे आप यहाँ से डिपॉजिट एक तरह से फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप कोई कॉइन विड्रॉ करने की बात है, यहाँ पे मैं विड्रॉ पे जाता हूँ तो यहाँ पे कोई कॉइन विड्रॉ कर सकते हैं अदर एक्सचेंज पे नहीं या ट्रस्ट वॉलेट में नहीं। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से जो है कि मैं कोई भी कॉइन, जैसे मैं ट्रोन है इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रोन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेंड रिसीव ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं सेंड पे जाता हूँ, देखते हैं भैया विड्रॉ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस,
यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये विड्रॉ कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये एड्रेस हो गया, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये अच्छी बात है, यहाँ से कॉइन जो है आप किसी अदर एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे भैया। लास्ट वाला जो हमारा एक्सचेंज बचा है कॉइन स्विच कुबेर, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ इस पर क्या चीज़ें हैं। कॉइन स्विच कुबेर पे भी आपको जो है कि मीम कॉइन्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसका प्रमोशन जो है मार्केट में बहुत तगड़ा है। और सबसे यहाँ पे बुरी बात मैं इसका बता देना चाहता हूँ भैया, यहाँ पे कोई भी कॉइन न तो यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं आप, ना कोई कॉइन यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सबसे घटिया बात है इस एक्सचेंज की। और इस एक्सचेंज पे आपको जो है कि और सारे एक्सचेंज से जो भी कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। अगर ट्रोन का रेट मार्केट में 7 रुपये है अदर एक्सचेंज पे, तो यहाँ आपको 7 रुपये 15 या 20 पैसे के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिपॉजिट भैया मैं देख लेता हूँ, डिपॉजिट मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे डिपॉजिट पे जाके। तो आपको यहाँ पे देखिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है, मोबीक्विक का भी आपको मिल जाता है, बैंक ट्रांसफर का। तो डिपॉजिट के मामले में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जो निगेटिव बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कोई भी कॉइन आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, ना तो यहाँ पे कोई कॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी हम भैया कैसे मान लें कि हम जो भी कॉइन वगैरह बाई कर रहे हैं वो हम कॉइन ही बाई कर रहे हैं, क्योंकि हम तो वहाँ से भेज ही नहीं पाए। अगर यहाँ से हम भेज के कहीं और ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता तो हाँ पता चलता कि हाँ मैंने क्रिप्टो ही बाई किया। अब भैया तुम एक तरह से सिस्टम बना लूँ, भैया एक कोडिंग के सारा कोडिंग ही है, तो है कि हम मान लीजिए 10 रुपये बिटकॉइन खरीद रहे हैं, हमको एक लल्लू पकड़ा दो, मतलब एक डिजिट पकड़ा दो और हमारा दिख रहेगा कि हमारे वॉलेट में कॉइन पड़ा हुआ है, बिटकॉइन पड़ा हुआ है ना। तो ये चीज़ें भाई बहुत गलत है। आपने भैया किस वजह से डिपॉजिट और विड्रॉ आपने यहाँ पे बंद किया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है ना, ये वाला 3 डॉट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए TRX डिसेबल, रिसीव TRX में मैं अगर जाता हूँ तो मैं मतलब यहाँ पे आप मंगा भी नहीं सकते। एग्री करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है भैया यहाँ पे डिसेबल किया गया। मतलब आप कोई भी करेंसी अगर आप देख लेंगे तो इनका आज से नहीं, मैं 5-6 महीनों से मैं देख रहा हूँ भैया कोई भी ना तो डिपॉजिट कर रहे हैं तो विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस एक्सचेंज का जो है कि सबसे घटिया बात यही है कि यहाँ पे कोई डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो भैया मैंने आज आपको बहुत सारे एक्सचेंज 7-8 एक्सचेंज मैंने आपको रिव्यू करके बताया कि कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट है। अब मैं आपको जो है कि सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है कि वेजरेक्स का यूज करिए। वेजरेक्स पे जो आपको मीम कॉइन वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन इनका जो सर्विस वगैरह सबसे बढ़िया है, लेकिन डिपॉजिट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उसमें आपको मोबीक्विक के थ्रू आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप जो है कि सन क्रिप्टो यूज करिए। सन क्रिप्टो अभी नया एक्सचेंज है, हालांकि सबसे कम डाउनलोड अभी उसके हैं क्योंकि अभी वो तो नया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको जो मीम कॉइन, बेबी डॉज, शिबा इनू, सैतामा, किसु इनू, ये सब सारे कॉइन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप जो है कि वेजरेक्स और सन क्रिप्टो एक्सचेंज आप यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो आपको मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो इन दोनों एक्सचेंज में मिल जाएगा। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग पे अगर जाना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग पे, तो आप कॉइन डिस्ट्रेक्स का यूज कर सकते हैं। फिलहाल उनकी भी सर्विस सही है, सुधारेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी अच्छा एक्सचेंज है। बहुत सारे डाउनलोड उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा डाउनलोड हुआ है, समझ रहे हैं। तो यही हमारा आज का रिव्यू था कि इंडियन एक्सचेंज कौन सा आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, किसका इंटरफेस सबसे ज़्यादा, किस पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और कहाँ पे किस एक्सचेंज पे आपको कॉइन डिपॉजिट और विड्रॉ करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो मैंने आज सारा आपको बता दिया। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आप किसी एक्सचेंज पे पर्टिकुलर एक वीडियो चाहते हैं कि इस एक्सचेंज पे पूरा बता दिए भैया इसको कैसे यूज करना है, तो आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूंगा उसको बताने का। मिलते हैं अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। धन्यवाद आपका।